हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? हमारे यूट्यूब चैनल MES क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम बेसिक मैथ पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं, जो नंबर और नंबर सिस्टम, संख्या और संख्या पद्धति पर आधारित है, जो मैथ की शुरुआत होता है। देखिए दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि मैथ को आपको बहुत कठिन लगता है, आप डरते हैं इससे, तो अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि MES क्लासेज अब आपके साथ है। देखिए, 3 चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं खोना होगा, अपने आप पर विश्वास रखना होगा। यदि आप अपने आप पर विश्वास नहीं रखेंगे तो आप नकारात्मकता के शिकार हो जाएंगे, आप नेगेटिविटी से घिर जाएंगे। तो सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए। दूसरी चीज़, आपने सफलता प्राप्त करने के लिए जो मार्ग चुना है, जो माध्यम चुना है, जो मार्गदर्शक चुना है, उस पर आपका जो है विश्वास होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है, जो लक्ष्य आपने चुना है अपने जीवन का, उस लक्ष्य पर आपका विश्वास होना चाहिए। अगर ये 3 विश्वास आप कायम रखते हैं तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए, आइए अब हम बात करते हैं संख्या और संख्या पद्धति पर। संख्या और संख्या पद्धति जो कि मैथ की शुरुआत होता है। देखिए, गिनने के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं वो सब मिलाकर कितना है? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और साथ में 0। अब देखिए उनको क्या कहते हैं। तो सबसे पहले जब हम संख्या और संख्या पद्धति पर बात करते हैं तो सबसे पहले आता है प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या, मतलब नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर? तो सबसे पहले देखिए, प्राकृत संख्या नंबर 1 प्राकृत संख्या। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। देखिए बच्चों, नेचुरल नंबर क्या है? व्हाट इज नेचुरल नंबर? तो गिनती की संख्याएं जो है, गिनती के लिए, काउंटिंग के लिए, किसी चीज़ के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे अनंत तक। ये गिनती की संख्याएं हैं। इन गिनती की संख्याओं के ही नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। और देखिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितना है? 1। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत। कोई इसका अंत नहीं है, अनंत हो सकता है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत। तो गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या कहते हैं। अब देखिए, प्राकृत संख्या में क्या है? इसमें है सम संख्या। सम संख्या। सम संख्या दोस्तों, सम संख्या किसे कहते हैं? देखिए, इवन नंबर। सम संख्या क्या है? ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं वो सम संख्या कहलाती हैं। वो सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 2 4 6 8 10, ये सब सम संख्याएं हैं। इसमें विषम संख्या होता है। विषम संख्या, विषम संख्याएं। देखिए, विषम संख्याएं क्या हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं।
ऑड नंबर्स ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे हैं। तो विषम संख्याएं क्या हैं? जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद इसी में आता है भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर देखिए भाज्य संख्याएं क्या हैं? ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड एक और स्वयं के अलावा और भी होते हैं वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य भी संख्या से विभाजित होती हैं ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 है ये नहीं है, 2 है तो ये 1 या 2 के अलावा और किसी से विभाजित नहीं होगा और कोई इसका गुणनखंड नहीं है। 3 ये भी नहीं है भाज्य संख्या। 4 भाज्य संख्या है क्योंकि यह 1 और 4 के अलावा 2 से भी विभाजित होगी, इसलिए ये भाज्य संख्या है 4। उसके बाद 6 भाज्य संख्या क्योंकि 1 और 6 के अलावा यह 2 और 3 से विभाजित होगा तो 6 है। उसके बाद 7 नहीं है, 8 है, 8, 9, 10 ऐसे। अब देखिए अभाज्य संख्याएं क्या हैं? अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स। देखिए ऐसी संख्याएं, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होता है। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होता है अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात अभाज्य संख्याएं या तो स्वयं से कटती हैं या तो 1 से कटती हैं और किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। तो अभाज्य संख्याओं में है जैसे 2, 3, 5, 7, 11 आदि ये अभाज्य संख्याएं हैं क्योंकि ये या तो 1 से विभाजित होगी या अपने आप से विभाजित होगी और बाकी इनका कोई गुणनखंड नहीं होता है तो इन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हमने आपको क्या बताया? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या है? गिनती की संख्याएं जो हैं इन्हीं को प्राकृत संख्या कहते हैं। और प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याएं हैं। तो सम संख्याएं क्या हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं क्या हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। और भाज्य संख्याएं क्या हैं? ऐसी संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्या हैं? ऐसी संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा अन्य भी किसी संख्या से विभाजित होती हैं वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और अभाज्य संख्याएं क्या हैं? जो 1 और स्वयं के अलावा और किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं तो वो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। तो बस अब जो है नेक्स्ट पार्ट में आपको बताया जाएगा।